सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो पहले उसको देखना एंड देन इसको कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो मिस्टर डॉक है वो हमारे हायोन और उसके टीममेट्स को उस डबल डंजन के अंदर ले आए थे। उसके बाद जैसे ही वो डबल डंजन के अंदर आए थे उनके ऊपर कुछ मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। तो हम इस स्टोरी को यहीं पर से कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है जो डेथ नाइट्स है वो सारे हायोन के फ्रेंड्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और सारे लोग उनके अटैक से बच रहे होते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मिस्टर डॉग है वो अपने एबिलिटी का यूज़ करके उन डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। जो उनकी एबिलिटी रहती है उसके कारण जो डेथ नाइट्स रहते हैं उनके पेट में से कुछ कांटे निकल जाते हैं। जिस मौके को देख करके जो सभी उसके फ्रेंड्स रहते हैं मतलब टीममेट्स रहते हैं सारे लोग उन डेथ नाइट्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि यह हमारा लास्ट चांस है। अगर हम लोग ने इनको अभी नहीं मारा तो हम बाद में इनको नहीं मार पाएंगे, हमें इनको कुछ भी ना कुछ करके मारना पड़ेगा। सब ऐसा बोल बोल करके उन डेथ नाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लग जाते हैं। जैसे ही जो सारे अटैक्स डेथ नाइट्स के ऊपर लगते हैं वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो हायोन की टीम की एक लड़की रहती है वो कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था जो ये डंजन है वो ए रैंक का डंजन होगा और यहाँ पर ए रैंक के मॉन्स्टर होंगे। सही में ये बहुत ज़्यादा डराना था। जिसे सुनने के बाद एक और लड़का हंसते हुए कहता है कि हा, अरे चलो छोड़ो, ये उतना ज़्यादा भी बड़ा डील नहीं था, हम इनको आराम से मार सकते थे। ये बोलने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है। बट उसी समय उसके पीछे से और डेथ नाइट्स आ रहे होते हैं जिसे देख करके जो हायोन की टीम रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वहाँ पर 4 डेथ नाइट्स और आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हायोन उन डेथ नाइट्स को देखता है वो उन लोग को तुरंत ही मार देता है। डेथ नाइट्स को मारने के बाद हायोन उन लोग का बॉडी चेक करने लगता है और कहता है कि यहाँ पास कुछ गड़बड़ है। उसका ऐसा बोलते ही सामने से पूरी डेथ नाइट्स की आर्मी आने लगती है। जिसे देखने के बाद जो मिस्टर डॉक रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि जैसे ही हम एक मॉन्स्टर को मार रहे हैं यहाँ पर तो दूसरा मॉन्स्टर अपीयर हो जा रहा है। आखिर में मैं करूँ तो क्या करूँ। और जो हमारी टीम है वो भी पूरी तरीके से थक चुकी है। अगर इसके बाद इन्होंने कुछ और मॉन्स्टर के साथ फाइट किया तो ये सब मारे जाएंगे। हायोन ने सही कहा था, हमें इस डंजन के अंदर नहीं आना चाहिए था। मिस्टर डॉक ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसे हायोन आवाज़ देता है जो कहता है कि मिस्टर डॉक ज़रा यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ है। ऐसा बोलने के बाद सभी लोग हमारे हायोन की तरफ देखने लग जाते हैं। हमें हायोन को दिखाया जाता है। उसे देखने के बाद जो मिस्टर डॉक रहता है वो मन में सोचता है कि आखिर ये बंदा कहाँ से है, ये तो मेरे को और थका नहीं लगता। हमने इतनी सारी फाइट की फिर भी ये बंदा अभी तक थका नहीं है। एंड सबसे ज़्यादा सस्पिशियस बात तो ये है इस बंदे को इस गेट के डेंजरस होने के बारे में पहले से ही पता था। एंड जो इसके स्टैट्स हैं वो ही बहुत ज़्यादा बढ़िया है क्योंकि इसी की स्किल की वजह से अभी तक हम उन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर पा रहे हैं। इसने अपनी हार्ट ऑफ मोनार्च स्किल से सभी लोगों के पावर को बूस्ट किया। सही में ये बंदा क्या सी रैंक का अवेकन है, मेरे को तो नहीं लग रहा। ये तो मेरे को डबल एस रैंक से भी ऊपर का अवेकन लग रहा है। मिस्टर डॉक अपने मन में इन सारी बातों को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच उससे हायोन कहता है मिस्टर डॉक ज़रा सुनिए, मेरे ख्याल से ये जो डेथ नाइट्स हैं वो असली की डेथ नाइट्स नहीं है। ये सुनने के बाद जो उसकी सारी टीम रहती है एंड मिस्टर डॉक रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट द हेल, आखिर में ये क्या है। तो फिर अगर तुम बोल रहे हो ये डेथ नाइट्स नहीं है तो ये कौन से मॉन्स्टर हैं जिनके साथ हम इतने लंबे समय से फाइट कर रहे थे। मिस्टर डॉक की इस बात को सुनने के बाद हमारा हायोन कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये कौन से मॉन्स्टर हैं, पर मैं इस बात को जल्द ही पता लगा लूँगा और मैं जा रहा हूँ अब उन लोग को ढूंढने। ये बोल करके वो अपना स्वॉर्ड पकड़ता है एंड अपना जो स्किल है उसको ऑन कर लेता है एंड देन उन डेथ नाइट्स की तरफ सीधा अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पास बहुत ज़्यादा फाइट होने लगता है बट जो हमारा हायोन रहता है उन लोग के ऊपर से जंप करता है और कहीं और ही जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है जो हायोन है वो उस मूर्ति की तरफ अटैक कर देता है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा है। वो उस मूर्ति को तरफ जाता है और उस मूर्ति को एक ही बार में तोड़ देता है। जैसे वो मूर्ति टूटता है जो सारे डेथ नाइट्स हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसे देख करके जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि व्हाट, क्या एक इल्यूज़न था। जिसे सुनने के बाद जो हमारा हायोन रहता है वो कहता है कि हाँ ये एक इल्यूज़न ट्रैप था एंड इसको यहाँ पर इसलिए लगाया गया था ताकि यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। ये सुनने के बाद जो उसकी टीम का एक बंदा रहता है वो कहता है कि हाँ ये नहीं हो सकता, हम इतनी देर से एक इल्यूज़न से फाइट कर रहे थे तो हमें चोट कैसे लग रही थी। और उसके बाद एक और लड़की कहती कि क्या तुम सही बोल रहे हो और आखिर में इन सब के बारे में तुम्हें कैसे पता। फिर मिस्टर डॉक कहता है कि सही में हायोन, आखिर में तुमको इस सब के बारे में कैसे पता चला। जहाँ तक मेरे को पता है इस अर्थ में इससे पहले डेथ नाइट्स अपेयर नहीं हुए हैं तो तुमने तो कभी उससे फाइट नहीं की है, तो तुमको उन लोग के बारे में कैसे पता चला हायोन, मुझे जल्दी से बताओ। ये सुनने के बाद जो हमारा हायोन रहता है वो कहता है कि वेल, अगर मैं सही बोलूँ तो मुझे भी इन लोग के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैंने बस गैस किया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीक थे और असली ए रैंक के मॉन्स्टर इतने ज़्यादा वीक नहीं हो सकते। ये सुनने के बाद जो मिस्टर डॉग रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा सदमे में चला जाता है। बट जो हायोन रहता है वो इस बात को बोलता है एंड कहता है कि लेट्स मूविंग, चलो हम लोग आगे चलते हैं, हमको बहुत सारे लोगों को मारना है और अपने आप को भी बचाना है। जैसे ही हायोन ऐसा बोलता है सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं और जो मिस्टर डॉग रहता है वो कहता है कि हाँ जो हायोन है उसने इल्यूज़न को ख़त्म कर लिया। और हायोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है।
मेरे को जैसे पता है जो हायन है वो तो सी रैंक का अवेकनर है और उसे अवेकन में ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो आखिर में उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी है एंड वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है एक सी रैंक का अवेकनर होने के बावजूद। उसकी जो पावर है वो तो एस रैंक अवेकनर से भी बहुत ज़्यादा है। मिस्टर डॉग चलते चलते ये सब सोच ही रहे होते हैं कि उन लोग के सामने एक गेट आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो मन में कहते हैं कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहाँ पास हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते, हमें वेट नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कोई आएगा एंड हमें रेस्क्यू करेगा, हमें खुद से ही ये जो डंजन है उसका एग्जिट गेट ढूंढना पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो उस गेट के बहुत ज़्यादा पास हो जाता है। उस गेट से बहुत खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उसके बाद एक लड़का कहता है कि क्या ये गेट डेंजरस नहीं हो सकता, हमें शायद इससे दूर रहना चाहिए। जिसे देख करके जो मिस्टर डॉक रहते हैं वो कहते हैं कि क्या पता ये शायद एक एग्जिट डोर होगा, हमारे पास बस यही ऑप्शन है, हमें इसके अंदर जाना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो गेट को खोल देते हैं। जैसे ही वो गेट खुलता है सभी लोग देखते हैं उसके अंदर एक डेथ नाइट बैठा हुआ है। उसको देख करके वो बंदा फिर से हंसते हुए कहता है कि हा जरा देखो यहाँ पर बस एक ही डेथ नाइट है। उसके ऐसा बोलते ही वो डेथ नाइट खड़ा हो जाता है, तो उसके पीछे बहुत सारे डेथ नाइट आ जाते हैं, जिसे देख करके जो उसकी पूरी टीम रहती है बहुत ज़्यादा डर जाती है। एंड उसके बाद अचानक से वहाँ पर चारों तरफ आग लग जाता है, जिसके कारण जो अंधेरा है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। जैसे ही अंधेरा हटता है वो सब देखते हैं कि वहाँ चारों तरफ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर भरे पड़े हैं। इसको देखने के बाद जो उसके टीममेट रहते हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा काँपने लग जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट, आखिर में इतने सारे डेथ नाइट्स क्या कर रहे हैं यहाँ बस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम मर जाएंगे। उसके बाद हमें डेथ नाइट्स का किंग को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर थ्रोन पर बैठा रहता है। वो हमारे हायन की टीम को देखने के बाद कहता है कि लॉली ह्यूमंस, आखिर में ये ह्यूमंस यहाँ पास कर क्या रहे हैं, मैं तुम सबको जल्दी ही मार डालूंगा, आखिर में तुम्हारी आने की यहाँ पास हिम्मत कैसी हुई। जैसे ही ये मॉन्स्टर ये बात बोलता है उसके बाद हमें इसका नेम दिखाया जाता है जो रहता है लॉर्ड ऑफ डेथ नाइट्स। एंड उसके बाद हमें इसके बारे में और बताया जाता है कि ये एक एस रैंक का मॉन्स्टर होने के साथ साथ इस डबल डंजन का मास्टर भी है। सो हे गई सी वीडियो बस यहीं तक था। मेरे को पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है, पर मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने इसके जितने भी सारे चैप्टर्स आए थे उन सबको एक्सप्लेन कर रखा है और नेक्स्ट चैप्टर अब हर 7 दिन के बाद आता है, तो एक चैप्टर से बस इतना ही छोटा वीडियो बन सकता है। तो मैं नेक्स्ट टाइम से ये करूँगा कि इसके जब 2 से 3 चैप्टर आ जाएंगे तो उसके बाद उसको एक ही साथ एक्सप्लेन कर दूँगा और उससे पहले इसके ऊपर वीडियो नहीं डालूंगा। तो गाइस इसके ऊपर अब वीडियो बहुत लंबे समय तक नहीं आने वाला, अब इसके जब 2 से 3 चैप्टर आ जाएंगे तब भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूँगा। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।